अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी फैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, आबाद हो। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने स्टार्ट किया है सहरी से थोड़ा पहले का टाइम है। और मैं काफ़ी दिनों से इफ़्तार की रूटीन शेयर कर रही थी। आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा डिफरेंट शेयर कर लेती हूँ। और बनती तो वही टिपिकल और वही ट्रेडिशनल चीज़ें ही होती हैं जो मोस्टली बन रही होती हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज होके बन रहा होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो होता है वो इतने ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं या इतना ज़्यादा ट्राई नहीं करते हैं। तो जो चीज़ अच्छी लगती है, जिस पे दिल चाह रहा होता है वो खा लेते हैं। ऐसा कुछ ख़ास नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादातर नहीं शेयर कर रही थी कुछ दिनों से। अच्छा जी, मैं आज एक तो बना रही हूँ ऑमलेट, और ऑमलेट के लिए मैं हरा प्याज काट रही हूँ, हरी मिर्चें काट रही हूँ, टमाटर काटूँगी। और उसके साथ मैंने खीर बना के रखी थी, तो आज हमने सोचा था कि हम खीर खाएँगे। अम्मी मेरी जो है ना वो पराठे के साथ खीर खाती हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है। तो आज मेरा भी दिल चाहा कि चलो मैं भी खाती हूँ। और उसके साथ जी थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं। ये जो जब से लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ है ना, और उसके साथ जब से हम लोग घर में बैठे हैं, यकीन करें कि हर एक को शायद ये फ़ील हो रहा हो, कोई इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ करने को। ना कोई ऐसी अपनी केयर हो रही थी, ना कुछ स्किन केयर हो रही थी। और अजीब सी बस उदासी, बेचैनी, टेंशन, कुछ अजीब से मिक्स फीलिंग्स थी। तो आज मैंने सोचा कि बस आज जो है ना मैं थोड़ा बहुत अपना कुछ स्किन केयर करती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को सेट करती हूँ। क्योंकि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, मुझे जब भी कुछ टेंशन होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ ना वो थोड़ी सी अपनी लुक चेंज कर लूँ, थोड़ा सा स्किन केयर पे टाइम दे दूँ, थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कर लूँ। तो इस तरह से जब चेंजेस आती हैं, आपकी लुक थोड़ी सी चेंज होती है, आपको अपना आप अच्छा लगने लगता है, तो आपका मूड खुद ही फ्रेश हो जाता है। तो मैं अभी कर रही हूँ जी फेस ब्लीच। और मैं जब भी फेस ब्लीच करती हूँ ना, तो एक तो मैं खाली कभी नहीं करती हूँ, मतलब उसमें और चीज़ें भी ऐड करती हूँ, उससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। और यहाँ पे मैं जॉलन की फेस ब्लीच यूज़ करूँगी, ये वाली करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं देख रही थी कि इसकी एक जो है वो प्राइस कितनी है और कहाँ की ये है, क्योंकि ये भी आई थिंक 2 3 या 4 जगहों की होती है, डिफरेंट होती है। तो मैं अभी देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और इस वजह से सॉरी, मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और दूसरी एक बात कि मैं अभी इंशाअल्लाह ताला ना सोच रही हूँ कि मैं अभी तो खैर मैंने इतनी डिटेल में वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन ईद पे भी मैं करूँगी, ईद से पहले मैं करूँगी, तो इंशाअल्लाह ताला मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ना होता कुछ इस तरह से है कि जब भी मैं कभी व्लॉग में शेयर करती हूँ ना, उसके बाद मुझे ख़ुद भी याद नहीं रहता, क्योंकि डेली व्लॉगिंग करती हूँ, माशाल्लाह से बहुत सारे व्लॉग्स भी हैं। तो मुझसे जब कोई पूछता है ना कि हमें जो है ना रेसिपी दे दें, या वो वाली आप हमें कुछ बता दें या टिप दे दें, या वो आपने किस व्लॉग में किया था लिंक दे दें, तो यकीन करें मुझे ना इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी ये होती है कि मुझे खुद भी याद नहीं रहती हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अब इस तरह की छोटी छोटी जो वीडियोस हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं, तो व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे मैं उनको शेयर कर दूँगी। आपको जब भी देखना हो तो आप उसको सर्च करके और देख सकते हैं। तो इसलिए मैं डिटेल में इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी वहाँ पे। और मैंने इसमें जो है वो स्किन शाइनर भी डाला है, सूदिंग लोशन भी डाला है, और यहाँ पे थोड़ी सी हट गई थी तो मैं अपनी उंगली से देसीपन होने का सबूत दिया जा रहा है यहाँ पे, तो मैं फिंगर से ही जो है वो कर रही हूँ इसको सेट। और एक और बात मैं आपको बताऊँ कि दोबारा से मेरा गला आप देखें फिर से स्वेलिंग हो गई है सारी। पिछले दिनों क्या, आजकल भी इस तरह से हो रहा है कि थोड़ी सी चटपटी चीज़ें भी खाई जा रही हैं, दही भी खाया जा रहा है। ठंडा इतना ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, ठंडा तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा, लेकिन थोड़ा बहुत ये चल रहा है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है, कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से दोबारा मेरा सारा गला जो है वो सूज गया है, स्वेलिंग हो गई है। तो खैर, ज़िंदगी का हिस्सा है, लगा रहता है। आज ना मैं आपसे वैसे इसके अलावा भी कुछ डिस्कस करना चाह रही थी जो इससे रिलेटेड है। एक्चुअली ना हुआ कुछ इस तरह के, आजकल ना बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं और बहुत सारी बातें भी हम सुन रहे हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा ना ज़रा मूड यूँ कहें कि अपसेट भी रहता है, थोड़ी सी टेंशन भी रहती है। बहुत से लोगों को एंजाइटी भी हो रही है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी चल रहा है। तो मैंने सोचा आज ना मैं ये कुछ चीज़ें डिस्कस करती हूँ, और साथ साथ अपनी सहरी भी बनाती हूँ। तो आज सहरी करते हुए भी मैं अपने हस्बैंड के साथ यही सारी बातें कर रही थी। उनके बहुत सारे जो कोलीग्स हैं ना,
उनको किसी को तो यह है कि बिल्कुल ही उन्होंने फ्री कर दिया है, किसी को उन्होंने अनपेड लीव पे कर दिया है, किसी को क्या कर दिया है। तो मतलब इस तरह से ना सबको होल्ड पे रख दिया है। तो ये जब से सुना ना तो दिल इतना ज़्यादा खफा था, और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा ये था कि परेशान भी हो रहे थे कि अल्लाह खैर करे, क्योंकि जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं, जो भी इससे रिलेटेड है ना, उन सब की ऑलरेडी अर्निंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हैं, 50% से भी समझे नीचे चली गई हैं। तो इस वजह से हर इंसान अपनी जगह पे परेशान है, यही सोच रहा है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। तो एज़ अ मुस्लिम तो हम इस चीज़ पे हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत बड़े, बहुत रहीम है। उन उस मतलब इसके आगे तो कोई बात ही नहीं है। और रिस्क देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है, वही अता करता है। लेकिन इंसान है, और इंसान है तो हम इस तरह से सोचते हैं, समटाइम्स उदास हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, मायूसी हो जाती है। तो मैं भी जब ये सुन रही थी ना, मेरा दिल बहुत खफा था, और मेरे हस्बैंड भी यही बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला खैर करे, अब जो हालात जा रहे हैं तो अल्लाह ताला सबका रिस्क जो है ना वो बरकरार रखें, ताकि थोड़ा है बहुत है जितना भी है कुछ ना कुछ तो हर घर में आता रहे। और इस वजह से ना ऑलरेडी हम लोग पहले ये बातें सुन रहे थे, इसकी वजह से, वायरस की वजह से परेशान थे, फिर घर में बैठ गए, फिर जो स्टोरीज़ आ रही थी, जो देख रहे थे न्यूज़ देख के, और तबीयत जो है वो इस तरह से होती थी। फिर उसके बाद जब ये बातें अब सुनने को मिल रही हैं तो मज़ीद जो है वो इस तरह से फ़ील हो रहा था, अजीब भी फ़ील हो रहा था, क्या कहें। बस ये है कि अल्लाह ताला से बहुत बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला सब कुछ जल्दी ठीक कर दें। और इतना प्यारा महीना है, इतना बाबरकत महीना है कि इसके सदक़े में ही हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, और रौनकें बहाल हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आमीन सुमा आमीन। मैं ना बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इंसान का और अल्लाह ताला का ना आपस का मामला होता है। और जो भी आप इबादत करते हो, जो भी आप दुआएं मांगते हो, तो उसमें मैं या आप या कोई भी कुछ भी कहने वाला कोई नहीं होता। और ये इंसान जानता है, अल्लाह ताला जानता है कि उनका आपस का रिश्ता कितना गहरा है, उनका ताल्लुक़ कैसा है। तो इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। मैं आपको वैसे ही बात कर रही थी कि टेंशन्स थोड़ी सी थी, और थोड़ा सा इस तरह से था कि सुनने में मिल रहा था, तो इस वजह से ना मैंने भी थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए, और थोड़ा सा ये है कि इंसान की लुक ज़रा चेंज हो जाती है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा आज स्किन केयर की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ्रेश फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अपना आप जब अच्छा लगना शुरू होता है ना, तो बाहर की चीज़ें भी अच्छी लगने लग जाती हैं, और एक होप होती है, और एक जो यूँ कहना चाहिए ना खुशी होती है, तो वो फिर आपके बिहेवियर में भी नज़र आती है। आप बाकियों से, घर वालों से, सबसे कैसे बिहेव करते हो, तो वो पता चलता है। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, स्ट्रॉन्ग रहें, और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। कोशिश करें कि खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपसे बातें करते करते जी सहरी भी बन गई, और सहरी हम लोग अभी कर रहे हैं। और आज ना हुआ कुछ इस तरह कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, ठंडी ठंडी खीर थी, तो मैं रोटी के साथ खाऊं। अम्मी खाती हैं, और अम्मी के साथ कभी कभी वो खा रही होती हैं, तो वो मुझे भी, अभी तो खैर अब कम हो गया है, आना जाना भी वैसे नहीं होता। तो पहले अम्मी जब खा रही होती थी ना, तो वो मुझे भी एक दो निवाले देती थी, और मुझे बड़े अच्छे लगते थे खीर के साथ। वो कहती थी खाओ तो सही, इतना मज़ा आता है, टेस्ट तो करो। तो अक्सर वो मुझे इस तरह से चखाती थी। तो आज जब मैंने खीर बनाई ना, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी जो है वो इस तरह से खीर के साथ खाऊं, और इतना मज़ा आया ना, इतनी अच्छी लगती है। आपने अगर नहीं खाई तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और मैंने जब खाना स्टार्ट किया ना, तो मेरे हस्बैंड अपना ऑमलेट और क्रीम, वो मलाई जो होती है, शौक़ से खाते हैं। तो जब मैंने खाना स्टार्ट किया ना, तो उन्होंने भी साथ साथ जो है मेरे साथ खीर के साथ खाना स्टार्ट कर दिया, और बड़ा मज़ा आया। आज की सहरी बहुत अच्छी जो है वो गुज़री। अच्छा जी, सहरी करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, और जो मैंने कपड़े वॉश करके रखे थे तो वो ड्राई हो गए थे। मैंने खैर बाहर फैलाए थे, लेकिन आजकल यहाँ पे माशाल्लाह से इतनी बारिशें, आंधियाँ, तूफ़ान आ रही हैं कि बाहर ज़्यादा मैं कपड़े डालती नहीं हूँ। तो मैंने जो है ना वो फ़ौरन फिर इनको, फ़ौरन तो खैर नहीं, घंटा डेढ़ मतलब आराम से इनको हवा लगी, उसके बाद मैंने यहाँ पे बिछा दिए, क्योंकि फ़ैन ऊपर चल रहा है। मैं थोड़ा सा अपना काम कर रही थी, फ़ैन मैंने चलाया हुआ था, तो यहाँ पे जो है ये ड्राई हो जाएंगे, इसके बाद मैं रख दूँगी। और व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। और मैं जो है वो दिन में थोड़े से बाहर काम थे, गई थी, और मौसम बहुत हसीन हुआ था, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद अम्मी के घर इफ़्तार भी की, तो इंशाअल्लाह ताला वो कल के व्लॉग में शेयर करूँगी आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।